जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं उमा आंटी का है, जो कि हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है और हम उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करेंगे। सत्संग शुरू करने से पहले सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, बीच में सत्संग को छोड़ने से कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। मैं हर सत्संग में आप सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण होता है और सत्संग उसी को मिलता है जिस पे गुरु जी महाराज की कृपा होती है। इसीलिए संगत जी, सत्संग को अंत तक सुनना है, ध्यान से सुनना है और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी है। संगत जी, जैसे कि गुरु जी महाराज कहते हैं, माधव मदियो सत्संग सारन शरण तुम्हारी। संगत जी, जैसे कि अर्थात जैसे सोने के गहनों में फेंट डाली जाती है तो वह सोने के भाव बिकती है। जैसे गंगा जल में यदि कोई सादा पानी मिल जाए तो वह भी गंगा जल कहलाता है। जैसे किसी बड़े तीर्थ के स्थान में किसी छोटे शहर की मिट्टी जाके पड़ जाए तो वह भी पूजी जाती है, वैसे ही सत्संग भी है। अत का पापी हो, बुरे कर्मों का मालिक हो, पर यदि वो सत्संग में बैठता है तो एक दिन वह भी शुद्ध और साफ हो जाता है, वह भी पूजा जाता है, उसके भी सारे गुनाह माफ किए जाते हैं और प्रभु से खुद से मिला देता है। जैसे चंदन के पेड़ के आसपास के सारे पेड़ों में उसकी खुशबू आ जाती है, वैसे ही सत्संगी के आसपास बैठने से आदमी खुद भी सत्संगी बन जाता है। इसीलिए अपनी संगत सुधारो, संगतियों की संगत करो, ताकि संगत जी आप सब भी सत्संग में अपने आप को शुद्ध कर सके। अमृत वेला उठो, गुरु जी की संगत करो, सत्संग करो, नाम जपो, गुरु भव सागर से पार कर देगा, सारे पाप माफ किए जाएंगे। अमृत वेला संभालो संगत जी। संगत जी, इसीलिए तो कहते हैं कि गुरु से बड़ा कोई नहीं, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। बिल्कुल संगत जी, गुरु और भगवान दोनों मेरे समक्ष खड़े हैं और मैं पहले गुरुदेव को प्रणाम करना चाहूंगी, ईश्वर को नहीं, क्योंकि अंत में उन्होंने एक सूत्र दिया है, जिन गोविंद दियो मिलाए, अर्थात संगत जी जिन गुरु ने गोविंद से मिला दिया, ईश्वर से मिला दिया। ईश्वर तो सर्वत्र है, हमारे भीतर भी है, ईश्वर हर कण में है, आगे भी, पीछे भी, नीचे भी, ऊपर भी, तीनों लोक समस्त ब्रह्मांड में ईश्वर है। तो संगत जी, इसीलिए हमें सत्संग करना चाहिए। सत्संग बड़े बड़भागी और बड़ी किस्मत से हमें मिला है। संगत जी, हमें शुक्राना करना चाहिए गुरु जी का कि उन्होंने ये सत्संग हमें बख्शा है। तो संगत जी, सत्संग को ध्यान से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिएगा। आज मेरा ये सब कुछ बताने का ये अर्थ था कि संगत जी आप सत्संग में गुरु जी को ध्यान से सुने, उनकी ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत को क्यों कल्याण गुरु जी के द्वारा हुए हैं, इसीलिए उसमें अपार ब्लेसिंग्स हैं। हमारे काफ़ी सारे सवालों के जवाब हैं, वो हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। और जब साक्षात गुरु जी महाराज सत्संग में विराजमान है तो कौन सी दृष्टि, कौन सी कृपा गुरु जी हम पे कर दे, वो महाराज जाने। तो चलिए संगत जी, चलते हैं सत्संग की ओर। अगर आपको सत्संग पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो आइए संगत जी, चलते हैं सत्संग की ओर। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम उमा है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है।
सबसे पहले मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करूँगी। उसके बाद मैं साथ संगत का भी बहुत शुक्राना करूँगी कि उनके द्वारा मुझे गुरुजी के कल्याण अनुभव के बारे में पता चलता है। और उन आज भी ये जान के बहुत खुशी होती है कि गुरुजी महाराज कैसे अपनी संगत का दिन-प्रतिदिन कल्याण कर रहे हैं। उन्हें आए दिन कष्टों से मुक्ति दिलवा रहे हैं, उनके रोग संकट को दूर कर रहे हैं। तो संगत जी, साथ संगत जी का भी बहुत-बहुत शुक्राना और गुरुजी महाराज का भी बहुत-बहुत शुक्राना कि उन्होंने अपने चरण कमलों से हम सभी को लगा रखा है। लख-लख शुक्राना मेरे मालिक का। संगत जी, जैसे कि गुरुजी महाराज हमेशा से कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो, तो संगत जी वैसे तो हमारा गुरुजी महाराज के साथ जन्म जन्मांतरों का रिश्ता है। और संगत जी, गुरुजी जब भी हमें अपने चरणों से जोड़ते हैं, वो हर एक दिन ऐसा ही लगता है कि शायद काश हम पहले गुरुजी से मिले होते, काश हम पहले गुरुजी से मिले होते। वैसे तो संगत जी जन्म जन्मांतरों से ही हमारा रिश्ता है। ऐसे परम पिता परमात्मा को मैं कोटि-कोटि नमन करती हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मुझे अनेक समस्याओं से बाहर निकाला है, अनेक परेशानियों से संगत जी मेरा मार्गदर्शन किया है। और संगत जी, मैं आपको बता दूँ कि गुरुजी ने मेरे घर से नेगेटिविटी, बुरी शक्तियाँ सब कुछ दूर किया। संगत जी, पिछली साल हम छुट्टियों में अपने घर गए थे। ये मेरा पिछली साल का सत्संग है संगत जी। और पिछली साल बच्चों की छुट्टियों में मैं अपने घर गई थी। पहले मैं अपने मायके गई थी और संगत जी मायके से फिर मैं अपने ससुराल गई थी जामनगर। संगत जी वहाँ पे मेरा मायका और ससुराल थोड़ी-थोड़ी सी दूरी पे ही है। और संगत जी जब मैं मायके से फिर सीधे ससुराल गई, तो ससुराल संगत जी मैं करीबन सिर्फ़ 15 दिन रुकी और मैं हर छुट्टियों में वहाँ जाती हूँ। लेकिन इस बार संगत जी मैं नहीं गई। संगत जी जब पिछली छुट्टियों में मैं अपने ससुराल गई थी, तो वहाँ मैं 15 दिन रही। तो संगत जी करीबन जब मैं ससुराल पहुँची तो उसके 2-3 दिन बाद ही मेरी बेटी की तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। और संगत जी मुझे ये लगा शायद गर्मी बहुत ज़्यादा है और नानी के घर से आई है तो पानी वग़ैरह बदल गया, इसलिए शायद इसकी तबीयत ख़राब हो गई है। और संगत जी पर मुझे ये नहीं पता था कि इसकी तबीयत क्यों ख़राब हो रही है, तो गाँव से ही हमने वहाँ पे से डॉक्टर से उसको दवाई भी दिलाई, लेकिन संगत जी कोई असर ही नहीं हो रहा था। और करीबन संगत जी उसको बुखार दिन पर दिन तेज हो रहा था, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही थी। और संगत जी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मदर इन लॉ भी मेरी गाँव में ही रहती हैं, तो उन्होंने भी काफ़ी घरेलू उपाय से ठीक करने की कोशिश करी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था। और संगत जी करीबन रात को वो इतना डर जाती थी, मेरे को समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है, मेरे को क्या किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। फिर संगत जी मैंने वहाँ पे गुरुजी से अरदास करी, मैंने कहा गुरुजी मेरी बेटी को ठीक कर दो और इसको पता नहीं क्या हो गया और जब से यहाँ पे आई है तब से बीमार ही बीमार है। फिर संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास करी और उसके बाद संगत जी मैं 2-4 दिन छुट्टियाँ भी नहीं ख़त्म हुई थी और मैं बेटी को लेके वापस संगत जी गाज़ियाबाद आ गई। ये सोच के कि शायद गाँव में इसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब ना हो जाए और इसको वापस से मैं घर लेकर चलती हूँ। मैंने अपने अंकल को कॉल किया और मेरे अंकल संगत जी हमें लेने आ गए और सीधे के सीधे मैं अपने बच्चों को लेके यहाँ पे आई। और जब मैं आई संगत जी मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा उस समय ख़राब थी। हमने यहाँ पे गाज़ियाबाद में भी काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया, कोई असर नहीं हो रहा था। और संगत जी जहाँ से वो पॉटी करती थी उस रास्ते उसको काफ़ी ब्लड जा रहा था। उसके बाद संगत जी काफ़ी उसके टेस्ट हुए, उसमें पता चला कि उसका हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। और संगत जी टेंशन की बात ये थी कि कोई बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी कि आखिर इसको हुआ तो हुआ क्या है? लेकिन जब से वो मेरे ससुराल से वापस आई थी तब से वो बीमार पड़ी हुई थी। मैं दिन प दिन परेशान हो रही थी क्योंकि संगत जी स्कूल का खुलने का भी टाइम हो गया था और लेकिन वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। इसकी वजह से मुझे उसे स्कूल भेजना भी बंद करना पड़ा। और संगत जी वो इतनी वीक हो गई थी कि वो चलने में भी एकदम उसे चक्कर आता था और वो गिर पड़ती थी। फिर संगत जी हम लोग ने दिल्ली के हॉस्पिटल भी दिखाया, वहाँ उस कुछ समय वो एडमिट भी रही, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या हुआ क्या नहीं हुआ।
फिर संगत जी एक दिन मेरी मम्मी का फ़ोन आया और मैंने उनको बताया कि पता नहीं इसको क्या हुआ है, समझ नहीं आ रहा है, तबीयत खराब है, ठीक नहीं हो रही। इधर मैं गुरुजी से भी लगातार अरदास कर रही थी, लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज मुझे हर चीज़ के इशारे दिए जा रहे थे और मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि गुरुजी क्या इशारे दे रहे हैं। फिर संगत जी मेरी मम्मी ने बोला कि कहीं इस पे कोई जादू वगैरह, किसी ने काला जादू वगैरह तो नहीं कर दिया। अब संगत जी मम्मी की बात सुनकर मेरा दिमाग और ख़राब हो गया कि मैं ऐसा कैसे हो सकता है? एक 12 साल के बच्चे के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन संगत जी गुरुजी के काफ़ी समय से मुझे मैसेज यही आ रहे थे कि तेरे बच्चे पे संकट भारी है, तेरे बच्चे पे कुछ किया हुआ है, इसे बचा ले और संभल जा, मेरे इशारों को समझ। मेरे को संगत जी बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था। मैं एक तो बच्चे की तरफ से परेशान थी, ऊपर से अंकल भी थोड़ा-सा चिड़चिड़ा चुके थे क्योंकि बेटी बीमार थी, इस वजह से हर तरीके से प्रेशराइज़ हुई पड़ी थी मैं, समझ नहीं आ रहा था। फिर एक दिन संगत जी मैंने गुरुजी के सामने बैठ के अरदास करी और उस दिन मैं इतना रोई और मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी मैं आपके इशारे बिल्कुल नहीं समझ पा रही, मैं नादान हूँ, मूर्ख हूँ और मैं आपके इशारे नहीं समझ पा रही। आप मुझे टेलीपैथी के ज़रिए बताओ कि आखिर हुआ क्या है? क्या है? गुरुजी मुझे कुछ सही सा हिंट दो ताकि मैं समझ जाऊँ। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, बस मैं ये कह के और संगत जी मैं बेटी के पास आई हूँ, मैंने उसको गर्म पानी दिया है और संगत जी इतने में ही मेरे फ़ोन पे एक नोटिफ़िकेशन आता है एक सत्संग का। और संगत जी उस सत्संग को जब मैं देखती हूँ तो उसमें भी यही होता है कि अपने बेटे बच्ची को संभाल ले, तेरे बच्चे पे काला जादू किया हुआ है, कोई मौत का साया इसके ऊपर मंडरा रहा है, इसे बचाने के लिए तू ये सत्संग सुन। अब संगत जी मैं उस सत्संग को ओपन करती हूँ और संगत जी उसमें क्लियर क्लियर चीजें गुरुजी महाराज जैसे कि उन्होंने पूरा डिटेल मैसेज मेरे लिए ही भेजा था कि तेरे बच्चे पे किसी ने जादू किया हुआ है और अपना उतारा हुआ तेरे बच्चे पे कर दिया है। तू बड़े मंदिर आ, इसनु लंगर प्रसाद चखा, जल प्रसाद पिला, लोटा ब्लेस कर और मंत्र जाप चला। और संगत जी ये सब गुरुजी ने मुझे उस सत्संग में बताया। उसके बाद संगत जी मैंने वो सत्संग पूरा सुना और मैंने अपने अंकल को फ़ोन किया कि आप अभी घर वापस आ जाओ। करीबन संगत जी 4:30 का टाइम था उस दिन और मेरे अंकल ने कहा क्या हो गया? मैंने कहा निशी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और गुरुजी का ऐसे-ऐसे सत्संग हुआ है और पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो संगत जी मेरे अंकल ऑफिस से घर आते हैं और मुझे बोलते हैं कि अब जाने का टाइम तो है नहीं गुरुजी के पास बड़े मंदिर क्योंकि 4:30 का टाइम था, अंकल आए 5:30 बजे और संगत जी गाजियाबाद से अगर हम दिल्ली के लिए रवाना होते तो टाइम भी हो जाता और वापस भी नहीं आ पाते, बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। उसके बाद संगत जी मैंने अंकल को कहा कि कल आप ऑफिस की छुट्टी लो, कल हम इसे बड़े मंदिर लेके जाएँगे। संगत जी हम अपनी बेटी को अगले दिन बड़े मंदिर ले गए क्योंकि बड़ा मंदिर शाम को ही खुलता है। जब बड़े मंदिर हम उसको लेके गए, तब संगत जी बेटी ये समझ लीजिए मरी हुई लाश की तरह थी। उसे कुछ होश नहीं था, बस करके करती रहती थी और उसे बिल्कुल भी मतलब होश नहीं था कि मम्मी है, पापा है, कुछ खा लूँ, नहीं पी लूँ, ज़बरदस्ती खिलाना पड़ रहा है। इतना बच्चा चिड़चिड़ा हुआ पड़ा था कि मैं आपको संगत जी नहीं बता सकती। कुछ भी खाना उल्टी करना, कुछ भी खाना उल्टी करना। संगत जी मैं गुरुजी के दरबार उसको लेके गई और माथा टिकवाया, माथा टिकवा के लंगर प्रसाद खिलाने बैठा और लंगर प्रसाद संगत जी वो खाए ना। संगत जी मैं बहुत परेशान, मैंने कहा बेटा लंगर प्रसाद खा, गुरुजी का हुक्म है, गुरुजी का आदेश है, तू लंगर प्रसाद खा। और संगत जी वो इतने भयंकर घुर्राने वाले नज़रों से मुझे देखने लग गई बड़े मंदिर के अंदर कि संगत जी मेरी समझ से बाहर हो गया कि इसे आखिर हुआ क्या? संगत जी अंकल ने मेरे बच्चे को शांत किया कि शांत हो जा, शांत हो जा। तब संगत जी उसने अपनी पलकें नीचे करी और संगत जी उसके बाद वो लंगर ना खाए। संगत जी जब वो लंगर ना खाए मैं बड़े मंदिर में रोने लग गई और वहाँ एक सेवादार अंकल थे, उन्होंने पूछा कि आंटी क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? मैंने उनको सारी बात बताई, तो कहते कहाँ है आपकी बेटी? मैंने कहा अंकल वो बैठी कुर्सी पे। तो कहती है चिंता मत करो, आओ आप मेरे साथ। संगत जी वो लंगर प्रसाद की प्लेट लेके गए और उन्होंने कहा बच्चे इसे खा, गुरुजी का हुक्म है, गुरुजी का आदेश है, खा इसको। संगत जी मेरी बेटी जो है उनको भी इसी तरीके से देखने लग गई। उसके बाद संगत जी उन अंकल ने मेरी बेटी को कहा कि बेटा इसनु खा नहीं तो तुझे गेट से बाहर कर दिया जाएगा। और संगत जी इस तरीके से मेरे उन अंकल ने
मतलब मेरे अंकल थोड़ा-सा गुस्सा हो गए उन सेवादार अंकल पे कि आप इस तरीके से बच्चे से कैसे बात कर रहे हो? संगत जी उनने कहा कि अंकल आप शांत हो जाओ, ये गुरुजी का दरबार है, यहाँ पे जो रोग ठीक होने आते हैं, कष्ट ठीक आने आते हैं, बुरी शक्तियों का यहाँ पे कोई काम नहीं है। गुरु का दरबार है, गुरु को सब कुछ पता है, आप शांत हो जाओ। और उन्होंने एकदम से चिल्ला के कहा जैसे कि वो गुरुजी थे और एकदम से कहते हैं, "इसनू खान ही दफ़ा हो जाए यहाँ से।" संगत जी इस तरीके से बोले वो जब कड़े शब्दों में, तब मेरी बेटी ने वो प्लेट ली और वो लंगर पूरा फिनिश किया। संगत जी लंगर फिनिश करने के बाद आप बिलीव नहीं करोगे, वो बड़े मंदिर से लेके और गाजियाबाद तक इतने रिलैक्स होके सोती हुई आई कि संगत जी शायद उसने कितनी बड़ी मतलब कितने दिनों की नींद पूरी करी उस दिन। उसके बाद संगत जी हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद संगत जी मैं लोटा ब्लेस करा के लाई थी गुरुजी के दरबार से। मैंने उसे जल प्रसाद पिलाना शुरू किया, नहलाना शुरू किया और उसके बाद संगत जी बस मेरी बेटी थोड़ा-थोड़ा रिकवर होना शुरू हो गई। गुरुजी की कृपा से धीरे-धीरे रिकवर होना शुरू हो गई। अच्छा संगत जी मुझे ये नहीं पता था कि उसके गले में उसकी एक फ्रेंड थी गाँव में, उसने उसको एक लॉकेट पहना रखा था और वो लॉकेट जो था संगत जी कृष्णों का था। मुझे ये नहीं पता था, इस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं पता था कि उस गाँव में मतलब मेरी मदर इन लॉ के मतलब मेरे ससुराल में जामनगर में वहाँ पे उसने फ्रेंड बना रखी थी, तो उसने वो लॉकेट उसको दिया था। लॉकेट वो कृष्णों का था। मुझे संगत जी समझ नहीं आया और इसने कृष्ण का लॉकेट मैंने सोचा कि भई इसकी फ्रेंड ने दिया, उससे बेटी से पूछा तो मैंने इतना गौर नहीं किया। लेकिन संगत जी गुरुजी हर सत्संग में मुझे मैसेज भेज रहे थे, फेसबुक पे मैसेज। मैं जब भी अपना फेसबुक ओपन करूँ संगत जी, जब भी मैं अपना इंस्टाग्राम करूँ या कुछ भी करूँ, अपनी बेटी के गले से लॉकेट निकाल के फेंक, अपनी बेटी के गले से हर एक चीज में संगत जी वही मैसेज। फिर संगत जी मुझे गुरुजी के इशारे और हिंट जब समझ आए कि गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं। संगत जी मैंने अपनी बेटी के गले में से वो लॉकेट जो था क्रिश्चियन वाला वो निकाल के फेंका और संगत जी उसके बाद मेरी बेटी जो है ना धीरे 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 सही होना उसने शुरू कर दिया। मैंने संगत जी बहुत शुक्राना किया गुरुजी का, इतना शुक्राना किया, बहुत शुक्राना किया और संगत जी अब कहीं जाके मेरी बेटी बहुत हद तक सही है और जो उसकी शरीर की नेगेटिविटी थी, जो भी गलत चीज़ उसके अंदर थी, बुरी शक्तियाँ थी, वो निकल गई। उसके बाद संगत जी कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि मेरे अंकल को उसको डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए लेके जाना था और संगत जी उसके बाद वो लोग नहीं जा पाए और जल्दी से घर वापस आ गए। तो मैंने अपने अंकल को पूछा कि आप दिखाया डॉक्टर को? तो मेरे अंकल कहते कि अपॉइंटमेंट कैंसल हो गई, मैं नहीं दिखा पाया। मैं संगत जी थोड़ी-सी परेशान हो गई, टेंशन में आ गई कि ऐसे कैसे अपॉइंटमेंट कैंसल हो सकती है? संगत जी भई अभी ठीक नहीं है, अभी ब्लड बहुत कम है, तो ऐसे कैसे हो जाती है कैंसल? तो मेरे अंकल ने बताया डॉक्टर बाहर गए हुए हैं, तो 2-4 दिन की छुट्टी पे हैं। संगत जी मुझे थोड़ा-सा अटपटा लगा। मैंने कहा मुझे कुछ अटपटा-सा लग रहा है। उस दिन मुझे बहुत बुरा-सा भी लग रहा था, अच्छा-सा भी नहीं लग रहा था। लेकिन संगत जी उसके बाद बेटी थोड़ा-सा सही थी, लेकिन फिर भी मेरे को थोड़ी-सी चीज़ें अटपटी लगी और संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास करी। मैंने कहा गुरुजी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि घर में कुछ नेगेटिविटी है, आप उसे निकाल दो मेरे घर से। गुरुजी प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। संगत जी उसके बाद मैंने जैसे कहा ना पल-पल गुरुजी हमारे अंग संग है। अगर सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से गुरुजी को मानोगे ना, तो संगत जी वो हर एक परेशानी, हर एक मुश्किल से आपको बाहर निकाल देंगे। लेकिन संगत जी विश्वास बहुत करना है। मैंने संगत जी किसी जोशी पे नहीं दिखाया, किसी संत बाबाओं पे नहीं दिखाया, मुझे अटूट विश्वास था अपने गुरु पे कि वो मेरी बेटी को मौत के मुँह से भी बाहर निकालेंगे। संगत जी फिर गुरुजी का मैसेज आता है कि मेरे लोटे के जल को पूरे घर में छिड़क
और मेरा मंत्र जाप चला दे सुबह से शाम तक। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने सुबह से शाम तक गुरुजी का मंत्र जाप चलाता हुआ छोड़ दिया धीमी आवाज में। और संगत जी, जो गुरुजी महाराज का जल था वो पूरे घर में मैंने छिड़का। और संगत जी, मेरे घर से सारी नेगेटिविटी निकल गई। संगत जी, अगले दिन मुझे इतनी पॉजिटिव फील हुई कि ऐसा लगा कि मेरे घर में जो भी बुरी शक्तियां आई थी, बुरी चीजें आई थी, वो गुरुजी महाराज ने बाहर निकाल दी। मुझे संगत जी बहुत लाइट फील हुआ, बहुत हल्का फील हुआ। इस बात को मेरे अंकल भी कह रहे थे कि कुछ दिन से मुझे भी ऐसा लग रहा था भारी भारी सा, लेकिन अब पता नहीं मुझे कितना लाइट फील हो रहा है, जैसे पता नहीं क्या घर में से चीज निकल के बाहर फेंक गई है। संगत जी, उस दिन का दिन है, आज का दिन है। हम अपने घर में मंत्र जाप चलाते हैं और संगत जी, हमारे घर में नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं आती है, क्योंकि गुरुजी का पहरा अब हमारे घर में लगा हुआ है। गुरुजी हर एक मैसेज में मुझे यही बोलते हैं कि चिंता मत कर बेटा, मैं तेरे साथ हूँ, फिक्र मत कर। तेरे घर में ना कोई बुरी शक्ति आ सकती है, ना ही कोई तेरे परिवार का बुरा कर सकता है, क्योंकि मैं पल पल तुम्हें उस सारी चीजों से बचा रहा हूँ जिन चीजों की वजह से तुम किसी परेशानी में आ सकते हो। तो संगत जी, सच ही तो है, गुरुजी पल पल हमारे साथ ही हैं। नहीं तो मेरी बेटी को कुछ भी हो सकता था संगत जी, लेकिन गुरुजी ने पल पल साथ देके आने वाली सारी मुसीबतों को टाला और आने वाली सारी मुसीबतों से, परेशानियों से बाहर निकाला। हर पल उन्होंने मुझे एक एक चीज बारीकी से समझाई और संगत जी, गुरुजी की वो चीजें समझाई हुई मेरी बेटी को उसने ठीक कर दिया। और मुझे अटूट विश्वास भरोसा था कि मेरी बेटी को गुरुजी ने ब्लेस किया है, गुरुजी को ठीक किया है। सेवादार के रूप में गुरुजी महाराज आए, जिन्होंने मेरी बेटी को एक नव जीवन प्रदान किया है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, धन दौलत तो सब दे देते हैं, लेकिन नई जिंदगी सिर्फ भाग्य विधाता परमेश्वर, जिसने इस पूरी सृष्टि को बनाया, वही दे सकता है। संगत जी, जमी जायदाद सब दे देते हैं, लेकिन आपके कर्म को, मेट को, जो आपके माड़े कर्म है, उसको मिटाना सिर्फ गुरुजी जानते हैं। तो संगत जी, गुरुजी का हमारे जीवन में होना अत्यंत आवश्यक है। वो हर एक आने वाली समस्या, हर एक आने वाली परेशानी से हमें बाहर निकालते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें सही राह पर लाते हैं। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपना सत्संग आज शेयर कर पा रही हूँ। शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी का कि उन्होंने मुझे अपने से जोड़ा, अपने चरण कमलों से लगाया। संगत जी, मैं बहुत लंबे समय से सोच रही थी कि मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी। मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी महाराज इतनी जल्दी मुझसे अपनी बेटी का सत्संग शेयर करवाएंगे। मेरी बेटी स्कूल जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। संगत जी, गुरुजी का लौकिक स्वरूप उसके साथ है। वो सुबह जल प्रसाद पी के जाती है, शाम को जल प्रसाद पीती है और गुरुजी का मंत्र जाप संगत जी मन में करती ही रहती है। और संगत जी, सबसे बड़ी बात यह है कि वो गुरुजी से अरदास करती रहती है कि गुरुजी, बस आप मुझे अपने चरण कमलों से जोड़े रखना, अपने से दूर मत करना। तो संगत जी, गुरुजी के साथ वो भी जुड़ी और संगत जी, उसे विश्वास है कि उसकी लाइफ गुरुजी ने ब्लेस की है, उसको नवजीवन दान गुरुजी ने दिया है और उसे अटूट विश्वास है कि आने वाली सारी परेशानियों से गुरुजी उसको बचाते ही चले जाएंगे। संगत जी, अभी उसने इसी सोमवार को गुरुजी महाराज के यहाँ दर्शन किए, उनकी ब्लेसिंग्स प्राप्त करी, सावन के सोमवार का व्रत रखा। और संगत जी, मेरी बेटी ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन वो भक्ति के मार्ग पे बहुत चल रही है। उसको पता है कि जहाँ पे गुरुजी है, वहाँ उसका कभी बुरा नहीं हो सकता, कभी अमंगल नहीं हो सकता। संगत जी, मैं भी बहुत सुकून की, शांति की, चैन लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी बेटी चाहे स्कूल जाए या ट्यूशन जाए, उसके साथ गुरुजी हैं। पहले मैं अपनी बेटी को ट्यूशन खुद छोड़ने जाती थी, लेकिन संगत जी, अब जब से गुरुजी ने उसको संभाला है, गुरुजी उसको ही देख रेख में है। संगत जी, जब से मैंने उसको एक साइकिल लेके दी है और मैं निश्चिंत रहती हूँ, बेफिक्र रहती हूँ। मुझे पता है गुरुजी जब उसके साथ हैं तो वो सही मार्गदर्शन करेंगे, सही रास्ते पे उसको लेके जाएंगे, उसके साथ कोई बुरा नहीं हो सकता। संगत जी, वो रास्ते में
काफ़ी ऑन रोड साइकिल चलाती है, लेकिन मैं निश्चिंत रहती हूँ क्योंकि मेरे को फ़िक्र नहीं है, क्योंकि मुझे पता है गुरुजी साथ हैं, वो अपने आप सँभालेंगे अपने बच्चे को। और संगत जी, यही तो विश्वास होता है, जब हम विश्वास गुरुजी महाराज पे करते हैं ना, तो वो हर एक परेशानी, हर एक मुसीबत से निकालते हैं। बस संगत जी, मैं बहुत-बहुत लख-लख बार शुक्राना करती हूँ महाराज का कि उन्होंने अपने चरण कमलों से मुझे जोड़ा, मेरे बच्चे को जोड़ा। अभी मेरे अंकल इतना संगत जी कनेक्ट नहीं हुए हैं गुरुजी से, लेकिन धीरे-धीरे वो भी कनेक्ट होते ही जा रहे हैं, क्योंकि मेरे उठने से पहले ही वो गुरुजी का मंत्र जाप चला देते हैं और कभी-कभी गुरुजी के सत्संग भी सुनते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। तो धीरे-धीरे वो भी कनेक्ट होते रहेंगे संगत जी। विश्वास है गुरुजी पे, भरोसा है कि वो सबको अपने चरण कमलों से जोड़ेंगे। जय गुरुजी संगत जी।